स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो कहता है, फतियाना साहब, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बयान करते हैं, लेकिन फिर भी आप आवाम को जो है वो होप दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद भी अच्छी बात है, लेकिन नजर आते चीजें होनी भी चाहिए। मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ फतियाना साहब कि वो तमाम चीजें जिनको आप बहुत गुनाह समझते थे, बहुत गलत कहते थे, वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल करने से, सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से लेकर IMF के पास जाने तक, वो तमाम चीजें तो सर आपको करनी पड़ रही हैं। तो इतने बुलंदोबांग दावे किए क्यों, जब आपको पता था कि ये मुल्क की हालत ऐसी है जो आप कोट करते हैं? सादिया अफजाल साहबा, गुजारिश ये है कि चौधरी मंजूर साहब हमारे भाई हैं, इनकी हमारी सोच में कदर मुश्तरक ही है कि हम दोनों तरक्की पसंद सोच रखते हैं। गुजारिश ये है कि ये हम सब के मंजूर नज़र हैं। और जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, माशाल्लाह, दस्तगीर साहब की सोच तरक्की पसंद गुजारिश ये है कि उनको भी कह दें। नहीं, वो तो नहीं, वो मुस्लिम लीग नून की वैसे सोच वो कंजर्वेटिव सोच है। वो तो आपको पता है ना, स्टेटस को के हमायती हैं, स्टीरियो, तो उनको हम तो तरक्की पसंद सोच रखने वाले, हम तो आवाम के लोग हैं। यहाँ तो आपको पता है बोझवा प्रोलेतारी तबके की लड़ाई है पाकिस्तान में। तो गुजारिश ये है कि कसूर का फरूदा हो या गुजरावाला के ढाबे और खाबे हों, इन्हें क्या पता महंगाई आवाम तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है। हम जानते हैं जो मुतवस्सित और गरीब तबका की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पे, और हम समझते हैं कि इस वक्त जो देखें पाकिस्तान की जो आबादी है ये तकरीबन 67% देहात में रहती है। नहीं, मैं तो आपको प्रोलेतारी तबके की नुमाइंदगी के लिए कहता हूँ, आप तो हमारे भाई हैं। अच्छा, गुजारिश ये है जी बताइए। पाकिस्तान की आबादी का 67% जो है ना, पाकिस्तान की आबादी वो देहात में रहती है। पहली मरतबा देहात में खुशहाली की लहर आई है। आप देखें, मूंजी चावल की फसल 900 की बजाय 2500 रुपये मन बिकी है। आप देखें, कमाद की फसल 110 की बजाय 180 190 रुपये के मन के हिसाब से बिकी है। अब देखेंगे गंदम की फसल के लिए अब लोगों को धक्के नहीं पड़ रहे, इज्जत के साथ बारदाना मिल रहा है, अच्छी कीमत मिलेगी। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के टोटल मजदूरों का 45% देहात में रहता है, पाकिस्तान की आबादी का 67% देहात में रहता है। जब उसमें खुशहाली आएगी, उसके असरात शहरों पर भी होंगे। ज़ाहिर वो शहर में आके ख़रीदारी करेंगे, उससे एक इकॉनमी का सर्कल जो बंद पड़ा हुआ था चलना शुरू हुआ है। दूसरा ये कि आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की हुकूमत पे एतमाद करते हुए बढ़ी है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, इंपोर्ट में कमी हुई है। यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद हो गई थी, फैसलाबाद बिल्कुल इंडस्ट्री बंद होने, 5000 छोटे बड़े यूनिट फैसलाबाद गिर गई है, फिर भी उस तरह एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी जिसका इम्कान था। और सर मुझे ये भी बता दें कि जब इनकी PMLN की हुकूमत थी, असल में हुकूमतों को क्रिटिसिज्म इसलिए लगता है कि जब उनके फैसलों पर तनकीद की जा रही होती है। यही सवाल हम PMLN से करते थे, यही सवाल मैं यहाँ बैठ के आपसे कर रही हूँ। उस वक्त भी माल रोड पे लाहौर में हमें टीचर्स, नर्सेज, अभी देख लीजिए जो एहतजाज हुआ था वो फैसलाबाद से टेक्सटाइल वाले, पावर लूम्स वाले, वो बंद होने पे एहतजाज कर रहे हैं। गैस की कीमतों के खिलाफ एहतजाज भी हुआ है वहाँ पे। वहाँ जो काश्तकार है, मजदूर है, वो एहतजाज कर रहा होता था तो हम PMLN से सवाल कर रहे होते थे। तो आज कौन से हालात बदल गए? आज भी वो एहतजाज आपको लाहौर की माल रोड पे नजर आता है? उसी तरीके से लोग निकल रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले गैस की कीमतों का फ़ायदा सिर्फ सनतकारों को होता था, उसका खमियाजा और कीमत गरीब आवाम को अदा करनी पड़ती थी। मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा सनतकारों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया है। जो लोग आपको सड़कों पर नज़र आ रहे थे, दरअसल उन मिल मालकान के मजदूर थे जिन्हें उनकी बसों में लाद के वहाँ खड़ा किया गया। उन्हें कहा गया आज अपने मिल नहीं चलानी, आज अपने पावर लूम नहीं चलानी, बल्कि आज अपने एहतजाज करना है हुकूमत के खिलाफ खड़े होकर। तो उनको मुआवजा मिला। इसमें बुनियादी तौर पर मजदूर सड़क पर नहीं आया, मिल मालिक के नुमाइंदे